दोस्तों कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता और जो स्टूडेंट इस राह पे चलते हैं वो मंजिल को नहीं पा पाते हैं। तो मैं आपसे आज के इस वीडियो में दो टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, हार्ड वर्क और दूसरा स्मार्ट वर्क। तो चलिए पहले व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा वहां समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या है। क्या हमें वाकई इन चीज़ों को समझना चाहिए कि वाकई यार स्मार्ट वर्क थोड़ा यूज़ करो। जहाँ पे इतनी मोटी मोटी किताबें हो वहाँ पे एक टीचर हायर करो जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके ज्ञान से अपने अंदर लो और फिर शायद एग्जामिनेशन में दाओ। कई बार नॉलेज से ज़्यादा नंबर की ज़रूरत होती है और कई बार नंबर से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो चलिए सीधा चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा मटेरियल्स लेके एकदम नोट्स बहुत सारे भर भर के पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको समझ आएगा, समझ लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, 4 लाइनें हैं, आराम से समझना। सबके आगे लिखा है 20 20 20। अब आपसे कहा जा रहा है कि सर इसको फिल करिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप 10 + 10 कर सकते हैं, भैया 20 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको 3 लाइन मिल गई 20 के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप करेंगे सर ऐसा कर लेता हूं मैं कि भाई 5 + 5, ये आ गई भाई कितनी? 20 आ गई। नेक्स्ट थर्ड लाइन में आपके पास 3 चीजें हैं, तो आपके मन में आ रहा है कि अब क्या करूं? तो आपने कहा कि 5 15 हो गया, अब मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूं, अब मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूं। अब कितना हो गया? फिर भी 20 हो गया। फिर नेक्स्ट में आ रहा है फिर से 20 कवर कर रहा है। फिर आपने देखा 10, फिर आपने कहा चलो इसमें 5 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, फिर यहां सेम कॉपी कर लेता हूं। कितना हो जाएगा? 1 + 1 20। एक तो ये तरीका है जो आपने अपना दिमाग लगाया और चीजें लिख दी। अगर मुझे 20 ही लेके आना है तो एक दूसरे फॉर्मूले पे जा सकते हैं। तो दूसरे में आप फिर देखिए फिर से ब्लैंक है, फिर हमें 20 ही कवर करना है। मैं सिंपल कर सकता हूं भैया 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0। अब जाके चेक कर लीजिए फिर से 20 ही आया। दोस्तों ये वीडियो और ये चीजें परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आपको वर्क करना है तो 2 तरीके हैं, एक है स्मार्ट वर्क और दूसरा है हार्ड वर्क। हमें से ज्यादातर स्टूडेंट कहां पे फंस जाते हैं? हार्ड वर्क करने में, क्योंकि उन्हें सही गोल नहीं पता। और मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर आप ईंट जोड़ते रहेंगे तो कभी घर नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ एक ढांचा तैयार होता जाएगा। और साथ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको स्मार्ट वर्क के लिए हमेशा एक तरीका, एक सटीक, एक पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि CSIR नेट 2021 एग्जामिनेशन और गेट 2021 के एग्जामिनेशन की फुल लेंथ की कोर्स अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है, जहां पे टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं जो आपके प्रॉपर डाउट सॉल्व करते हैं। और साथ में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज अवेलेबल है वो है हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। और दोस्तों अनअकैडमी पे जो आपको बेस्ट ऑफ द पार्ट, द कोर्स ऑफ द लाइफ है वो ये है कि वहां पे आपको साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो देर नहीं करना है आपको। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं जो कि डेडिकेटेड होकर अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से डाउट सॉल्व कराते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ कोर्स से आपको कुछ नहीं होता, अगर टीचर आपके साथ डाउट सॉल्विंग पे बैठा है तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आप CSIR नेट के 2021 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देर नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और साथ ही जितने भी एक्सेस है सारी कोर्सेज के आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो देर नहीं करना है क्योंकि बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको शुरू से कहते हैं ना कि अगर आपने एक क्लास भी मिस कर दी ना मेरे दोस्तों प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मिस नहीं करना है। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, और जाग चुके हैं आप और सवेरा भी हो चुका है। तो जाइए और अपने आप को एनरोल करिए। क्योंकि दोस्त ये मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि आपने देखा अनअकैडमी लास्ट कई सालों से स्टूडेंट कितनी ज़्यादा हेल्प कर रही है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स बने हैं और साथ में इन्हीं के साथ मिलकर वो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप सबको यहाँ पे जाना चाहिए। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि देर नहीं करना है, जल्दी से जाइए। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो आपने देखा कि हाँ सर ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन स्टडी के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट में कई बार आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, उसमें आपने देखा कि कई बार जब आप पढ़ते हैं थ्योरी, नोट्स बनाना शुरू करने लग गए। आप पूरे साल आपने दबा के नोट्स बनाया, दोस्तों से लाके एकदम, दोस्त नहीं भी है तो दोस्त बना लिया, भाई नोट्स दे दे यार, उससे उसको खिला पिला रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास नोट्स हैं, उसके नोट्स लाके धड़ा लगे पड़े हैं लिखने में। पूरी नोट्स बना ली। बनाने के बाद अब आ गया एग्जामिनेशन के 10 दिन, अब सर पकड़ के बैठे हैं कि अब क्या करूं, अब तो समय ही नहीं है रिवीजन करने का। अब बड़े टेंशन में आ गए। मेरे दोस्त यही चीजें अपने को स्टार्टिंग से ही एक टाइम फ्रेम बनाना है।
नोट्स भी एक लिमिटेड बनाने हैं। मैं इतना जानता हूं, मैंने जो अपना 12 साल करियर जो बच्चों को अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाने में दिया है, मेरे पास एक सब्जेक्ट था अकाउंट्स जो कि न्यूमेरिकल, दूसरा इकोनॉमिक्स जो 80% थ्योरी सब्जेक्ट था। मैं आपको बता दूं, क्योंकि 11 12th में स्टैटिक का पार्ट उतना कम रहता था, 12th में डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन के चैप्टर में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल होते थे, तो इतना समझ आ गया कि नोट्स 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 कहीं ना कहीं लिखने से ज़्यादा दिमाग में आना इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें स्मार्ट वर्क कवर करनी है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे लिखने में अपना जितना समय बर्बाद करते हैं, उतना ही समय अगर वो रिवीजन और लर्न करके समझने में लगा दें तो एग्जामिनेशन में उससे कहीं अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो सिंपली ध्यान रखना है कि कई बार नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। नोट्स कई बार अगर आपको बने बनाए मिल गए तो उसको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तक आप जितना आप समझेंगे, लेकिन लिख के कितना भरोगे यार। नोटबुक भर गई, खत्म, फिर नया, फिर नए से शुरू, दोबारा उसको देखते भी नहीं है। तो लर्निंग्स जो है वो दिमाग में होनी चाहिए। ये कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह उठ के योगा कर सकते हैं, टाइमली उठ के एक्सरसाइज करिए, अपने टाइम फ्रेम को शेड्यूल में बांध दीजिए कि अपने 2 स्लॉट में रखिए कि मुझे भाई अगर 5 घंटे ही पढ़ने हैं तो 2.5 घंटे 5 घंटे अपने टाइम का सदुपयोग करिए। उसके बाद पूरे दिन भर मस्ती करिए। अगर आपने 5-5 घंटे की हैबिट डाल दी ना, तो हैबिट बहुत गंदी चीज़ है मेरे भाई। सुबह उठ के बाथरूम में क्यों जाते हो? हैबिट, ये हैबिट है आपकी। नहीं तो अगर आप सुबह उठ के खेलने निकलो, कभी बाथरूम नहीं जाओगे, सुबह दोपहर में जाने का मन करेगा। रीजन इज दैट कि आपने एक हैबिट बिल्ड करी है। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि 21-21-21 तीन जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप ये फॉलो कर लोगे ना लाइफ में, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि 21 दिन का फॉर्मूला, कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करिए, 22वें दिन ना करते हुए, ना चाहते हुए भी आप कर लेंगे। तो चाहे बीमार पड़ो, कुछ भी हो जाए, पहाड़ टूट जाए, मेरे दोस्त 21 दिन तक लगातार 5 घंटे की स्टडी आपको करनी ही करनी है। और एक टाइम ऐसा आएगा जो आप आज के दिन फर्स्ट डे 5 घंटे में जो आउटपुट ले पा रहे हैं, वो 21वें दिन सिर्फ 2 या 2.5 घंटे में आउटपुट ले पाएंगे। सोचिए, उस टाइम आपका 2.5 घंटा सेव हो रहा है, जो उस 2.5 घंटे को आप किसी अदर काम में लगा सकते हैं। टॉपर स्टूडेंट यही करते हैं। हमें देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में डिफरेंस क्या होता है? जो एवरेज होता है ना, वो पूरे साल पढ़ता नहीं है, एंड में आके 5-5 घंटे 6-6 घंटे की पूरी मेहनत दबा के लगा देनी है। और जो टॉपर होता है बेचारा शुरू से 3 घंटे पढ़ता है, पढ़ता रहता है, एंड में जाके उसके 3 घंटे जो है वो कहीं ना कहीं 6 घंटे में बढ़ जाते हैं। उसको पता नहीं होता, लेकिन उसके 6 घंटे के बराबर होते हैं, बिकॉज वो रोज दे रहा है उन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को अगर आप सही से ग्रैब करेंगे तो इस चीज़ को कोई बीट नहीं कर सकता। और यही फॉर्मूला है मेरे दोस्त, यही फॉर्मूला है स्मार्ट वर्क करने का, कि जब तक कंसिस्टेंट होके किसी चीज़ में लगातार लगे रहोगे तो वो आपका टाइम सेव करता है। 24 घंटे को 48 घंटे में बदल देता है, स्टूडेंट को पता भी नहीं चलता। लेकिन हबड़ा दबड़ी एंड में आए, वही ले पढ़ना है, तो 5 घंटे भी 1 घंटे के बराबर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आसानी से समझिए और सही तरीके से स्मार्ट वर्क करिए। एंड आई होप मैंने सारी चीज़ आपको बता दी हैं, और यही चीज़ दोस्तों लाइफ में आपके काम आएंगी। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ, तो ऐसे ही बने रहिए चैनल पे। और जो डाउट्स हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 12 साल सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री में दिए, जहाँ पे भांति भांति के बच्चे आते थे, एक से एक बदमाश, एक से एक शरीफ, एक से एक फेलियर, और एक से एक एवरेज, एक से एक टॉपर। हर एक का मेरे पास दिनचर्या रहता था पूरे दिन भर में। तो आप किस तरीके के हैं, मैं पूरा आपको गाइडेंस करूंगा डे बाय डे, और आने वाले कमिंग बोर्ड एग्जाम में आपको मैं टॉपर बना के छोड़ूंगा। ये मैंने चैनल 8 में जाके लिख दिया है, ये जाके आप पढ़ लेना। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करिए, और क्या समस्या है कमेंट करके जरूर लिखिए। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।